हेलो एंड वेलकम टू पावरफुल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निकनेम ऑफ सिटीज़ की, मतलब आपकी सिटी को और किस किस नामों से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स की। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है यू कैन विन इफ़ यू वांट। आप जीत सकते हैं यदि आप चाहें तो। यदि आप नहीं चाहते कि मैं जीतूं तो पूरी दुनिया भी यदि आपको जिताने की कोशिश करेगी तो भी आप नहीं जीत पाएंगे। और यदि आपने एक बार ठान लिया कि हमको जीतना है तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। वो कहते हैं ना, मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। तो बस आपको जीतना है तो आपको ठानना पड़ेगा। तो सर चलिए इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो की। तो पहले हम बात करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ऑपरेशन शील्ड लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट, मतलब कौन सी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया था। इसका ऑप्शन ए था महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन था मध्य प्रदेश, फोर्थ था दिल्ली, फिफ्थ ऑप्शन था उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑपरेशन शील्ड को लॉन्च किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो की। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं रैलियों का शहर किसे कहा जाता है, किस शहर में सबसे ज़्यादा रैली निकलती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में बहुत से नेता लोग हैं तो रैलियाँ भी वहीं पे ज़्यादा निकलेंगी, तो दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री का नाम है। भारत में ऐसी कौन सी जगह है जो स्विट्ज़रलैंड जैसी है, तो इसका आंसर है कश्मीर। कश्मीर स्विट्ज़रलैंड जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी कही जाती है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वत है, तो मसूरी में सबसे ज़्यादा पर्वत है। नेक्स्ट है पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। ये आंसर आप सभी को पता होगा, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अब हम क्वेश्चन टाइप में पूछेंगे। तो पहला है ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट है 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो पंजाब 5 नदियों की भूमि है। यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 नदियों का संगम होता है और उसी संगम को पंचनद या पंजाब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है, कोलकाता इज ऑल्सो नोन एज डायमंड हार्बर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलोर। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। ओबियसली जहाँ पर स्वर्ण मंदिर होगा उसी को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाएगा। तो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर और इसको स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, नवाबों का शहर है हमारा लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर दिल्ली। नेक्स्ट है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर इज ऑल्सो नॉन एज इंडियाज पिट्सबर्ग। नेक्स्ट इज भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। नेक्स्ट है झीलों का नगर श्रीनगर, फलद्वानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ों की मलिका नेतरहाट, भारत का डेट्रियाट पीथमपुर। नेक्स्ट है सॉल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात को सॉल्ट सिटी कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। मलय का देश किसे कहा जाता है, कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी,
काली नदी किसे कहा जाता है? तो शारदा को काली नदी कहा जाता है, शारदा को काली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। यदि बात करें भारत का हृदय किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुरमा नगरी किसे कहते हैं? तो बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं, बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, काशी की बहन गाजीपुर। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर बता चुके हैं। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी या बनारस को मंदिर और घाटों का नगर कहते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़, धान की डलिया छत्तीसगढ़। मेघों का घर मेघालय, नाम से ही शो होता है, मेघालय मतलब मेघों का घर। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला, कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, महलों का शहर किसे कहते हैं? तो कोलकाता को महलों का शहर कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का शहर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिल्क सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो सिल्क सिटी ऑफ इंडिया है बिहार, बिहार को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्योहारों का नगर मदुरई, त्योहारों का नगर मदुरई। नेक्स्ट है, भारत का बगीचा बेंगलोर, भारत का बगीचा बेंगलोर। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ द डे की। तो आज का हमारा स्टेट ऑफ द डे है गुजरात। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी 1 मई 1960 को। इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र डे और गुजरात डे दोनों सेलिब्रेट किया जाता है। महाराष्ट्र डे और गुजरात डे 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इसके साथ एक और डे 1 मई को मनाया जाता है, कौन सा है? तो 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे भी मनाते हैं। गुजरात की कैपिटल की हम बात करते हैं तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गांधीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी, लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो अहमदाबाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33, टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर 33। गवर्नमेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी जी, जो बीजेपी से हैं। विजय रूपाणी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, यूनिकैमरल है मतलब यहाँ पे सिर्फ विधानसभा की सीटें हैं, और जहाँ पे बाईकैमरल होता है वहाँ पर विधानसभा की भी सीटें होती हैं और विधान परिषद की भी सीटें होती हैं। लेकिन गुजरात का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, यहाँ पर सिर्फ विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी सीटें हैं? 182 सीटें हैं। यहाँ की बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुजरात का हाई कोर्ट गुजरात हाई कोर्ट। यहाँ की बात करते हैं कौन कौन से स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात किस किस स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? तो यहाँ से ये करता है राजस्थान के साथ। यहाँ से सेकंड स्टेट है अपना मध्य प्रदेश, जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और थर्ड स्टेट है अपना महाराष्ट्र। तो फर्स्ट है राजस्थान, सेकंड है मध्य प्रदेश और थर्ड है महाराष्ट्र, जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करते हैं बॉर्डर कंट्री की, मतलब किस कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ से सिर्फ एकमात्र कंट्री है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, मतलब गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला है गिर फॉरेस्ट, पहला नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट। सेकंड है ब्लैक बक, थर्ड है मरीन नेशनल पार्क और फोर्थ है बंसरा नेशनल पार्क। तो एक लाइन में याद करेंगे, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मरीन और बंसरा, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। अब गुजरात के कुछ सिंबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज बहुत फेमस है। गुजराती लैंग्वेज के साथ साथ यहाँ का जो सॉन्ग है जय जय गारवी, यहाँ का फेमस स्ट्रीट सॉन्ग है, जय जय गारवी स्ट्रीट सॉन्ग है। यहाँ का स्ट्रीट डांस भी है जो वर्ल्ड फेमस है।
जिसको कहते हैं गरबा। यहाँ का कैलेंडर शक संवत चलता है। यहाँ के मैमल की बात करते हैं तो एशियाटिक लॉयन यहाँ का मैमल है। बर्ड की बात करते हैं तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ का स्टेट बर्ड है। फ्लावर में मैरीगोल्ड इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ गुजरात। फ्रूट की बात करते हैं तो मैंगो फ्रूट इज अ स्टेट फूड। और बात करते हैं मैंगो की, तो मैंगो को राष्ट्रीय फल भी है हमारा मैंगो। ट्री की बात करते हैं तो बैनियान ट्री यहाँ का स्टेट ट्री है और राष्ट्रीय ट्री भी बैनियान है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आज का हमारा क्वेश्चन है विच स्टेज इज ऑल्सो नॉन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। विच स्टेज इज ऑल्सो नॉन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन फर्स्ट इज उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन इज महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन इज गुजरात एंड फिफ्थ स्टेज इज केरला। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए घंटी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।